राम राम सभी को। आज हम जो बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम म्यूचुअल फंड का अकाउंट खोलते हैं और उसको किस कौन कौन सी चीज़ें उसमें हमें डालनी पड़ती हैं म्यूचुअल फंड अकाउंट का खोलने के बाद में, और उसकी चर्चा हम लोग आज इस वीडियो में करने वाले हैं। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, सिंपली इस जो भी आप वीडियो देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा एसेट प्लस अकाउंट ओपनिंग। तो उस पर लिंक पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको एक पेज खुलेगा आपके सामने। अगर आप मोबाइल पे क्लिक करेंगे तो भी एक अलग से विंडो खुलेगा। बस वहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली अपना नाम और मोबाइल नंबर दोनों लिख देना है। जैसे मेरा नाम है नवीन और मैं यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर लिख देता हूँ। ठीक है, तो जैसे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे यहाँ पर अपने पास में ओटीपी और पासवर्ड का ऑप्शन मांगेगा। तो ओटीपी डाल देना है यहाँ पर और पासवर्ड डाल देना है। तो जैसे मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड सेट कर देता हूँ। राइट, 1 सेकेंड। पासवर्ड सेट कर दिया और ओटीपी डाल देता हूँ। यही सेम काम आपको करना है। और सबमिट पे क्लिक कर देना है। इतना ही काम हो गया। अब आपके सामने एक लिंक खुलेगा कि अपना जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लो या फिर यहीं पे कंटिन्यू कर लो। बेटर ऑप्शन आपके पास में ये रहेगा कि अगर आप मोबाइल में काम कर रहे हैं तो ऐप को डाउनलोड कर लो। तो आपका जो प्ले स्टोर होगा वहाँ से ऐप खुल जाएगा, वहाँ से आप ऐप स्टोर से ही डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऐप्स जो है वेरीफाइड बाय गूगल है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास में जो भी अगर एप्पल का फ़ोन है या फिर एंड्रॉयड का है, दोनों में ही खुल जाएगा, कोई दिक्कत वहाँ पे आएगी नहीं। ऐप स्टोर से ही डाउनलोड होगा। यहाँ पर भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं जो कि अगर आपको स्क्रीन के ऊपर में करना है तो अब जैसे कि आपके पास अकाउंट ओपन हो गया, तो मेरे अभी लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ तो मैं लैपटॉप पे करूँगा, और ऐप होगा तो ऐप के अंदर में आपको यही ऑप्शन जो मैं ऐप के ये लैपटॉप में करने वाला हूँ, यही ऑप्शन आपको अपने ऐप में ढूंढने हैं, वहाँ पर उनको फीड करना है डेटा को। राइट, अब आपका अकाउंट जो है अभी इनएक्टिव है। आपने सिर्फ डेटा डाला है, अपना नाम और मोबाइल नंबर डाला है। अब आपको एक्टिवेट करना है उसको। राइट, 1 सेकेंड। आपको क्या करना है, उसको एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उसमें डेटा डालना पड़ेगा। आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ये पैन कार्ड नंबर, बैंक की डिटेल्स, ये सब आपको डालनी पड़ेंगी, ताकि आप जब पेमेंट कर रहे हो म्यूचुअल फंड में जो पेमेंट जाएगा वो पेमेंट आपके अकाउंट से प्रोसेस किया जा सके। राइट, ओके। नाउ ऑल यू हैव टू डू इज एक्टिवेट अकाउंट। यहाँ पे ऑप्शन आ गया, इस पे जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो आपसे सारी चीज़ें मांगेगा। क्या क्या चीज़ें मांगेगा, आपका ये नाम मांगेगा, जो आपका पैन कार्ड में नाम है वही आपको नाम यहाँ डालना है। यहाँ पे टैक्स स्टेटस कि आपका माइनर वगैरह आप कुछ हैं तो आप बोलते हैं इंडिविजुअल। अगर आप 18 साल से ऊपर हैं, आपका खुद का पैन कार्ड है तो आप इंडिविजुअल यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। और या फिर अगर आप बच्चे के नाम पे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ऑन बिहाफ ऑफ माइनर पे क्लिक करके आप लोग डिटेल्स डाल सकते हैं। यहाँ पे गार्जियन मतलब अगर आपका बच्चा है तो आप अपनी डिटेल्स यहाँ पे डालेंगे पैन कार्ड नंबर की, बट इन्वेस्टमेंट जो होगा वो बच्चे के नाम पे ही होगा। राइट, तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं इंडिविजुअल के नाम से हम सर्च करें, यहाँ पे आपको पैन कार्ड नंबर, यहाँ पे पैन कार्ड का दोबारा डालना है। इनकम आपको डाल देनी है कि कितनी भी 5 लाख से 10 लाख रुपये आप साल का कमाते हो, कितना भी आप कमाते हो उस साल का वो आपको डाल देनी है। राइट, ऑक्यूपेशन आपको डाल देना, आप करते क्या हो। और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे सारी की सारी डिटेल्स आपके जो पैन कार्ड में लिखी हुई हैं उसके अकॉर्डिंग ही डालनी है। इनकम वगैरह जो है आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। पॉलिटिकली एक्सपोज्ड, नॉट नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे डालते ही मैं कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल देता हूँ ताकि ये आगे जाने की परमिशन दे। मैंने कुछ भी डाला है, क्या डाला है ये। ठीक है, ऑक्यूपेशन मैंने यहाँ पे डाल दिया प्रोफेशनल। डेट ऑफ बर्थ मैंने यहाँ पे डाल रही नॉट एप्लीकेबल। नेक्स्ट कर दिया। अब आपको अपने यहाँ पे ईमेल आईडी डालनी थी, मैं यहाँ पे कुछ भी ईमेल आईडी डाल देता हूँ। जैसे मैं अपनी यहीं की डाल देता हूँ AFTIwealth@gmail.com। प्लेस ऑफ बर्थ मैंने डाल दिया, जैसे मैं यहाँ पे राजस्थान सीकर से हूँ।
मैंने डेट डाल दी, मेल डाल दिया, मैरिटल स्टेटस मैरिड डाल दिया, नॉमिनी नेम डाल दिया। नॉमिनी आपको डालना ही पड़ेगा, आजकल मैंडेटरी कर दिया है। तो अगर नॉमिनी होता क्या कि अगर आपको कुछ भी हो जाता तो ये पैसा किसको देना है, तो कंपनी को कोई फालतू टेंशन नहीं रहेगी वहाँ पर, उसको पता होगा कि मुझे किसको ये पैसा देना है, राइट। तो नॉमिनी का नाम डाल दो, जैसे आप अपनी मम्मी, अपने स्पाउस, अपने पापा, किसी का भी नाम यहाँ पे डाल सकते हो। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है, नॉमिनी रिलेशन फादर एंड नेक्स्ट। अब यहाँ पे मुझे पिन कोड डालना है, तो सीकर का जो पिन कोड है पिन कोड डाल दिया। यही इसी तरीके से आपके जो आधार कार्ड में एड्रेस जो लिखा हुआ है वो एड्रेस आप यहाँ पे डाल दें, सिंपल। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सिंपल, सीकर का हूँ मैं, ठीक है, नेक्स्ट। अब आपको यहाँ पे बैंक की अकाउंट डिटेल्स डालनी है। यहाँ पर आपका बैंक जो है वो वेरीफाई किया जाएगा, तो बैंक अकाउंट की जो आपकी पासबुक होगी या फिर चेक बुक होगी, उसके अंदर में जो अकाउंट नंबर की डिटेल्स लिखी हुई हैं वही यहाँ पर आपको डालनी है, तो पासबुक या फिर चेक बुक। और वही अकाउंट डालना जिससे पेमेंट आप करने वाले हो म्यूचुअल फंड के अंदर में, राइट। ऐसे किसी मत करना कि आप अपने नाम का अकाउंट खोल रहे हो और मम्मी के बैंक अकाउंट की डिटेल्स डाल रहे हो, वो ऐसा नहीं चलेगा। आपका ही अकाउंट होना चाहिए, जिसके नाम से आप अकाउंट खोल रहे हो उसका ही बैंक अकाउंट होना चाहिए। उसके बैंक अकाउंट में उसी बैंक अकाउंट की इन्फो रजिस्टर करना जिससे आप पेमेंट करने वाले हो। ऐसा मत करना कि आपने यहाँ पे रजिस्टर तो कर दिया एक्सिस बैंक को और पेमेंट करने जा रहे हो एसबीआई बैंक से। एक्सिस से अगर आप रजिस्टर एक्सिस बैंक कर रहे हो तो एक्सिस बैंक से ही पेमेंट होगा म्यूचुअल फंड का, और अगर कभी आप पैसे निकालोगे तो वो पैसा भी एक्सिस बैंक में ही आएगा। अब यहाँ पे किसी का सवाल हो सकता है कि मैंने यहाँ पे रजिस्टर करते वक्त बैंक अकाउंट दूसरा डाल दिया है और थोड़े दिनों बाद में वो बैंक अकाउंट बंद हो गया, तो वहाँ पे ऑप्शंस हैं अपने बाद में हम लोग नया बैंक अकाउंट जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वहाँ पे है नहीं, ठीक है। देर आर मल्टीपल ऑप्शंस। अभी के लिए हिसाब से हम बात कर रहे हैं कि ये अभी ऐसी दिक्कतें मत करो। फ्यूचर में अगर कुछ बदलाव होता है, बैंक अगर अकाउंट में बदलाव करना होगा तो वो हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत वहाँ पर नहीं है। ये 2 बार इसलिए पूछता है कि कोई दिक्कत ना रहे। आईएफएससी कोड डाल दो। मान के चलो आईसीआईसीआई का है तो आपने आईएफएससी कोड डाल दिया, आपको चेकबुक में और पासबुक में दोनों में ही आईएफएससी कोड, आपकी बैंक का ब्रांच का कोड मिल जाएगा, आईएफएससी कोड मिल जाएगा, ठीक है। अकाउंट टाइप सेविंग अकाउंट। अब यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर दो, कोई भी आपका जो सिग्नेचर है वो कर दो, ठीक है, और सबमिट कर दो, हो गया आपका काम। अब थोड़ी देर के अंदर में आपका ये जो भी चीज़ें आपने डाली हैं, यहाँ पर इंफॉर्मेशन डाली है, वो वेरीफाई होगी। वेरीफाई होने के बाद में आपका जो एक्टिवेट अकाउंट वाला ऑप्शन होगा वहाँ के ऊपर में अकाउंट एक्टिवेटेड ऐसे नाम आ जाएगा, ठीक है। ये मुश्किल से 1 घंटे का टाइम लगता है इसके प्रोसेस के अंदर में, 1 घंटे में आपका अकाउंट एक्टिवेट कर दिया जाता है। उसके बाद में जो आपको अगला काम करना है वो काम करना है कि आपको अपना मैंडेट सेट करना है। मैंडेट सेट क्या होता है कि जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो या तो आप एक साथ में बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करते हो या फिर आप हर महीने इन्वेस्ट करते हो, जिसको हम बोलते हैं SIP। सो SIP के लिए आप आपके बैंक अकाउंट से अपने आप ऑटोमेटिकली पैसा कट कट के इन्वेस्टमेंट होने चले जाए हर महीने, आपको बार बार इन्वेस्टमेंट मतलब ये बटन न दबाने पड़े, ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट से कटते चले जाते हैं। तो उसके लिए आपको अपने बैंक अकाउंट को ये मैंडेट देना पड़ता है, बोलना पड़ता है कि देखो इतने रुपए का इन्वेस्टमेंट जो है ये कंपनी मांगेगी तुमसे तो दे देना। तुम बैंक को ये बोल के रखते हो हर महीने मांगेगी, वो भी इस तारीख को, तो तुम दे देना। तो वो होता है मैंडेट। अब जैसे ही आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा, आपने जो भी इन्फॉर्मेशन अकाउंट ने मांगी वो सारी दे दी, पैन कार्ड वगैरह सब कुछ, तो आपका मैंडेट अप्रूव करना पड़ेगा। अब जैसे एक्टिवेट आपका अकाउंट होगा तो आपका जो ईमेल आईडी होगा वहां पर एक ईमेल आएगा, उस ईमेल के ऊपर में क्या लिखा होगा, इस टाइप से एक ईमेल आएगा कि अप्रूव द मैंडेट, ठीक है। आपको अब यहाँ पे कंप्लीट द मैंडेट पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद में आप अपने ये काम जो मोबाइल से भी कर सकते हो, लैपटॉप से भी कर सकते हो, दोनों जगह पे हो जाएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ये आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन कंटिन्यू मांगेगा, फिर अगेन सेटअप पे क्लिक करने को बोलेगा। आपकी जो अकाउंट की इन्फॉर्मेशन होगी वो आपके सामने होगी, फिर सेटअप पे क्लिक करना है एंड देन एक टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगी। उस पर्टिकुलर टाइमिंग के अंदर में ही आपको काम को कंप्लीट करना है, राइट। अब यहाँ पर आपको कंप्लीट करने के बाद लिए 2 ऑप्शन आपके पास में मैंडेटरी होंगे। एक हो गए या तो आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू अप्रूव कर दो, या फिर आपके पास में डेबिट कार्ड का ऑप्शन होगा, एक आधार का ऑप्शन भी होगा। आधार का मत डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग में से कोई भी एक यूज़ कर लीजिए। यहाँ पर क्लिक करके यूजुअली हम लोग डेबिट कार्ड आप सबके पास में होता है, नेट बैंकिंग तो कभी कभी हम यूज़ करते हैं कभी नहीं करते हैं।
तो डेबिट कार्ड पे क्लिक करके सबमिट कर दो, राइट। इसके बाद में आपको कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिंपल जो डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन है, सीवीवी नंबर और वो सारी चीज़ें आपको डालनी है, क्योंकि मैं ऑलरेडी ट्राई कर चुका हूँ, तो ये मेरे से 5 मिनट का टाइम मांग रहा है। तो आपसे सिर्फ वहाँ पे डेबिट कार्ड जो आपका बैंक से जुड़ा हुआ डेबिट कार्ड है, जिस बैंक में आप रजिस्टर किया है उसी बैंक का डेबिट कार्ड, अपना डेबिट कार्ड नंबर डाल दो 16 अंक का, फिर पीछे 3 अंक का सीवीवी लिखा होता है और एक्सपायरी डेट, वो तीनों सब चीज़ें डाल दो। फिर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी से उसको अप्रूव कर दो। इतना ही काम करना है, उसके बाद में आपका जो मैंडेट है वो भी अप्रूव हो जाएगा। इतना करते ही आपका जो अकाउंट होगा वो पूरा ओपन हो जाएगा, पूरा खुल जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास में कई बार ईमेल नहीं आता है तो आपको 24 आवर्स का वेट करना है। 24 आवर्स के अंदर अंदर आपके पास में ईमेल या फिर आपके चैट का एक ऑप्शन होता है यहाँ पर, इस चैट पे अगर आप क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपके पास में ऑप्शन आ जाएगा। जैसे यहाँ पे भी मेरे पास में अप्रूव करने का ऑप्शन आ रखा है, उसी तरीके से आपके पास में भी अकाउंट एक्टिवेट होते ही थोड़ी देर में आ जाता है, राइट। बाकी आपको 24 आवर्स तक वेट करना है। इतना काम होते ही आपका अकाउंट जो एक्टिवेट भी हो गया, मैंडेट भी अप्रूव हो चुका है। 2 काम हो चुके हैं। मैंडेट अप्रूव करने के पीछे मैंने रीजन बताया था क्या है कि, और बैंक में से ऑटोमेटिक जो है एसआईपी कटती रहे, ऑटोमेटिक, आपको जरूरत ना पड़े देखने की। बट ध्यान रखिए, जब आप एसआईपी चलाते हैं तो जो भी तारीख आपने एसआईपी सेलेक्ट की है उस तारीख को आपके बैंक अकाउंट में पैसे होने चाहिए, अदरवाइज चार्जेस लग जाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर, तो मान के चलो कि मैं बोलता हूँ मैं म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर रहा हूँ, एक एसआईपी चालू करनी है मुझे, राइट। तो हमने जो पिछला वाला वीडियो है उसका लिंक मैं दे दूंगा, किस तरीके से हम एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी जब भी हम एसआईपी स्टार्ट करते हैं तो जो प्रोसेस है वो क्या है, सिंपल, जैसे मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था एसआईपीज, राइट, किस तरीके से सेलेक्ट करते हैं वो आप देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे जैसे मुझे ये फंड के अंदर में इन्वेस्टमेंट करना है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, करना है नहीं करना वो अलग बात है, मुझे करना है, मान के चलो एग्जाम्पल ले रहा हूँ। इन्वेस्ट पे क्लिक किया, एसआईपी पे क्लिक कर दिया, और मैं बोलता हूँ कि इस म्यूचुअल फंड में मेरा जो महीने का 1000 रुपये एसआईपी मुझे करनी है। एसआईपी की डेट सेलेक्ट कर ली 5 तारीख की हर महीने की। ड्यूरेशन मैंने सेलेक्ट कर लिया कि कब तकरीबन मेरा जो है 25 साल तक एसआईपी जानी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर रजिस्टर एसआईपी पे मैंने क्लिक कर दिया, तो मेरे पास में एक ओटीपी आएगा मोबाइल नंबर पे, मैं ओटीपी डालूंगा, ऑटोमेटिक मेरा जो एसआईपी है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। मैंडेट जो मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट किया है वो मैंडेट अप्रूव होने के बाद में ये काम करना है। मैंडेट अप्रूव का मतलब है मैंडेट को अप्रूव होने में 2 से 3 दिन का टाइम लगता है, क्योंकि आपने बैंक को वो चीज़ बोली है करने के लिए, तो बैंक 2 से 3 दिन का वक्त लेता है मैंडेट को अप्रूव करने के लिए। फिर आपको सिर्फ यहाँ पे ओटीपी डालना है और आपकी जो एसआईपी है ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट से हर महीने 5 तारीख को कटना चालू हो जाएगी। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप मैंडेट अप्रूव नहीं करते हैं तो फिर ये जो एसआईपी वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो ऑटोमेटिक जो पैसा कटता है, ये नहीं कटता, आपको खुद जा करके हर महीने पैसे कटवाने पड़ेंगे, ठीक है। अब ये जो मैंडेट आपके पास में आएगा वो 1 लाख रुपए तक का आएगा, क्योंकि यूजुअली लोग, अगर आपकी एसआईपी महीने की 1 लाख रुपए से नीचे है तब तो कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई बंदा 1 लाख रुपए से ऊपर की एसआईपी सेट करता है तो फिर उसको अपना मैंडेट जो अमाउंट है उसको बढ़ाना पड़ेगा, राइट। क्योंकि आपने बैंक को बोला कि 1 लाख रुपए तक कोई भी कितना भी अमाउंट हर महीने के इन्वेस्टमेंट के लिए कोई मांगे तो दे देना। क्योंकि कंपनियां क्या बोलती हैं, आपके बैंक को भेजती हैं कि भाई 5 तारीख को हो गए, लाओ पैसे दो, बैंक को बोलती हैं, तो बैंक के पास में ऑलरेडी परमिशन होती है 1 लाख रुपए तक के देने की, तो वो दे देता है। अगर आपकी एसआईपी 1 लाख रुपए से ऊपर है तो आपको 1 लाख रुपए से ज़्यादा का मैंडेट सेट करवाना है। अगर आपको कोई भी इश्यू आता है, फेस होता है, तो आप यहाँ पे चैट पे क्लिक करके यहाँ पे अपना इश्यू यहाँ पर लिख भी सकते हैं, सामने से कोई ना कोई रिप्लाई आ जाएगा। बहुत फटाफट से आ जाता है, जल्दी से, जितना जल्दी होता है उतना जल्दी रिप्लाई आ जाता है, राइट। तो ये पूरा प्रोसेस है अकाउंट को ओपन करने का और इन्वेस्टमेंट को चालू करने का। यहाँ पर तक कोई दिक्कत, यहाँ पर एक बोलता है कि किसी के पास में 1-2 लाख रुपए एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, उसको इन्वेस्ट करने, एक साथ में एसआईपी नहीं शुरू करनी, तो वो क्या कर सकता है, कोई भी फंड सेलेक्ट किया जिसमें उसको इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि यूजुअली अगर बहुत सारे पैसे होते हैं तो लिक्विड फंड में ही डालने चाहिए। तो लिक्विड फंड सेलेक्ट किया और बाद में यहाँ पर अमाउंट डाल दिया कि 2 लाख रुपए, ठीक है। इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करोगे, ऑटोमेटिक यहाँ पर आपके बैंक की डिटेल्स आ जाएंगी और इंटरनेट बैंकिंग या फिर मैंडेट किससे कटवाने हैं आपको वो 2 लाख रुपए। अगर आपका मैंडेट 2 लाख रुपए से ज़्यादा का है तो मैंडेट से कट जाएंगे ऑटोमेटिक। अगर 2 लाख से कम का है तो फिर आपको यूपीआई या फिर नेट बैंकिंग का ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक कर दो, आपके पैसे कट के इन्वेस्ट हो जाएंगे, राइट।
सो यही है पूरा। और आपको अगर कोई भी दिक्कत रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम लोग अलग से एक वीडियो बना देंगे उसके लिए। या फिर अगर आपको अकाउंट ओपनिंग में होने के बाद में कोई और इश्यू आता है तो आप चैट बॉक्स पे क्लिक कर सकते हैं और इस पर अपना चैटिंग जो है कस्टमर केयर के साथ में चैटिंग कर सकते हैं। दैट्स ऑल, एंड कल फिर मिलते हैं नए वीडियोज़ के साथ में, इन्फॉर्मेशन के साथ में। सी यू टुमारो।